तो स्वागत है गाइस हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं 2026-27 नवोदय एग्ज़ाम के बारे में, क्लास 6 और 9th के बारे में। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नवोदय क्लास 6 और 9th के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस क्या होगा इसका, एलिजिबिलिटी क्या है, इम्पोर्टेंट डेट्स, सिलेक्शन प्रोसेस एंड प्रिपरेशन टिप्स। तो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप श्योर करिए कि आप चैनल से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज की चीज़ें ही पता चलेंगी या कुछ फ्री कोर्सेज मिलेंगे। जैसे ये नवोदय का है तो आपको फ्री कोर्स मिलेगा, इसके पूरी फ्री क्लासेस चलेंगी। तो अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो को कि जानते हैं नवोदय है क्या। तो 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NPE के हिसाब से, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के हिसाब से नवोदय विद्यालय को स्थापित किया था, JNV को, जो कि 27 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में हैं इंडिया में। और इसके मेनली 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक क्लास 6 और 9th में होता है और एक एग्ज़ाम 11th में भी होता है। तो इससे हमें पता चल गया कि नवोदय क्या होता है, हमारा डाउट क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखते हैं हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। पैटर्न क्या होता है एग्ज़ाम का, क्लास 6 और 9th के मेनली हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं क्लास 6 के लिए। तो टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं क्लास 6 के पेपर में, जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं मेंटल एबिलिटी के, जो कि 50 मार्क्स देते हैं आपको, और अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन होते हैं जो कि 25 मार्क्स देंगे आपको अगर आपने सही कर लिए। और लैंग्वेज, यानी जिसमें लैंग्वेज का सिलेबस अभी डिस्कस करेंगे, लैंग्वेज में होते हैं टोटल 20 क्वेश्चन जो कि होंगे 25 मार्क्स के। तो अब बढ़ते हैं हम क्लास 9th के पैटर्न की ओर। क्लास 9th का पैटर्न क्या है, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन, मैथ्स के 35 क्वेश्चन, साइंस के 35 क्वेश्चन। ये हैं हमारे क्लास 6 और 9th का JNV एग्ज़ाम का पैटर्न। तो अब बढ़ते हैं क्लास 6 के नवोदय के सिलेबस की ओर। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इसमें 3 पार्ट होंगे, मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक और लैंग्वेज टेस्ट। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्लास 6 नवोदय सिलेबस, यानी क्लास 6 के सिलेबस के बारे में जानते हैं। पहले जानेंगे मेंटल एबिलिटी का सिलेबस क्या है। तो मेंटल एबिलिटी में टोटल 10 चैप्टर्स हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये टोटल 10 चैप्टर्स हैं, इन्हीं को आपको पढ़ना है और इन्हीं के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एकदम अच्छे से, ताकि आपका नवोदय क्लियर हो जाए। तो यही 10 चैप्टर्स हैं क्लास 6 के सिलेबस में मेंटल एबिलिटी के। और अब अर्थमेटिक के ये चैप्टर्स हैं टोटल, इन सबको आप मास्टर कर लीजिए, एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका पूरा 20 में से 20 तो मैथ्स में पूरे क्वेश्चन सही होंगे। तो आप 25 मार्क्स तो ऐसे ही पा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थमेटिक में ये हमारा सिलेबस है क्लास 6 का। और ये लैंग्वेज का है, जिसमें रीडिंग कंप्रहेंशन प्रोसेस है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एंटोनिम, सिनोनिम है। ठीक है, ये लैंग्वेज का सिलेबस है हमारा। अब बढ़ते हैं क्लास 9th के सिलेबस की ओर। क्लास 9th का सिलेबस क्या है। क्लास 9th का ये इंग्लिश का सिलेबस है, जिसमें इन सब में से 15 क्वेश्चंस आएंगे, तो कि 15 मार्क्स के होंगे। ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस था 9th क्लास का। अब बढ़ते हैं हिंदी के सिलेबस की ओर। इसमें ये भी 15 मार्क्स के होंगे और 15 क्वेश्चंस आएंगे। इन्हीं सब जो लिखे हैं सिलेबस, इन्हीं में से आएगा पेपर हमारा। अब बढ़ते हैं क्लास 9th के साइंस के सिलेबस की ओर। तो ये हमारा क्लास 9th का साइंस का सिलेबस, जो कि आप मेनली आप NCERT पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बुक रिकमेंड करूँगा। अभी लास्ट तक वीडियो के आपको मैं एक बुक रिकमेंड कर दूँगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये हमारे साइंस का सिलेबस है क्लास 9th के। अब देखते हैं मैथ्स का सिलेबस क्या है। ये हमारे क्लास 9th का मैथ्स का सिलेबस है JNV का, जिसमें रेशनल नंबर है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है, क्यूब रूट्स है, एक्सपोनेंट, पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है, जिसमें पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, काइट है, और फिर मेंसुरेशन भी है, और डाटा हैंडलिंग है। ये हमारा क्लास 9th का सिलेबस था JNV के लिए। अब जानते हैं एलिजिबिलिटी, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अगर आपको क्लास 6 के एग्ज़ाम में अपीयर करना है नवोदय के लिए। तो एलिजिबिलिटी आपकी ये रहनी चाहिए कि आप क्लास 5th में पढ़ रहे हो, जिस ईयर आप फॉर्म डालेंगे या प्रिपरेशन करेंगे।
आपकी एज 9 या 13 साल के बीच में होनी चाहिए और आप कोई एक पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ते रहने चाहिए और आप अपने डिस्ट्रिक्ट से ही फॉर्म भर सकते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं। 9th क्लास की एलिजिबिलिटी क्या है कि आप क्लास 8 में पढ़ना मतलब आप जब जिस ईयर एग्ज़ाम का आप फॉर्म भरेंगे तो आप क्लास 8 में होने चाहिए और आपकी एज 13 से लेके 16 के बीच में होनी चाहिए और आप कैंडिडेट मस्ट बी स्टडिंग इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, जो कि गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त की गई हो वो स्कूल में पढ़ रहे हो। एडमिशन इज़ अ सब्जेक्ट टू सीट अवेलेबिलिटी इन द कंसर्न नवोदय विद्यालय। ठीक, ये हमारे क्लास 9th की एलिजिबिलिटी है। अब बढ़ते हैं प्रिपरेशन टिप्स क्लास 9th और 6th के लिए कि नवोदय में सिलेक्शन आराम से कैसे पा लें। पहले तो हमें एग्ज़ाम की डेट देखनी होगी कि अभी एग्ज़ाम की डेट कोई पर्टिकुलर डेट तो आई नहीं है। वैसे पेपर क्लास 6 का नवंबर दिसंबर में से कोई मंथ में होता है और क्लास 9th का जैन फेब में से कोई एक मंथ में होता है। अगर कोई दिक्कत आई तभी आगे पीछे होता है पेपर, नहीं तो यही 2 मंथ फिक्स रहे हैं दोनों एग्ज़ाम के लिए। एक आप अपना स्टडी टाइम टेबल बनाइए कि हाँ भाई मुझे छुट्टी वाले दिन है तो मेरे को इतना सॉल्व करना है, इतने चैप्टर्स लगाने हैं। डेली का आप स्टडी टाइम टेबल बनाइए और आप क्या करिए जब स्कूल का आपका काम हो जाए करे तब लास्ट में जो समय बचा करे तब आप उसे जीएनवी को दे सकते हैं ताकि आपकी स्कूल की भी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और आपके जीएनवी की भी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। प्रैक्टिस मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस एवरी डे। मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस को आप क्लास 6 वालों के लिए मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करना है, तभी आपका मेंटल एबिलिटी पोर्शन स्ट्रांग होगा। मैथ्स के फंडामेंटल अच्छे से बनाने हैं जो कि क्लास 6 और 9 दोनों के लिए। इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑन स्पीड। भाई आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा समय रहता नहीं है, आप कम समय में आपको ज़्यादा सवाल करने पड़ेंगे। सॉल्व पीवाईक्यू सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब आपको प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट वीकली आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएगा या आप किसी बैच में एनरोल हैं या किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या मैं आपको बता दूंगा कि ऑनलाइन आप मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं। उसके लिए अलग से एक वीडियो में बता दूंगा आपको कि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। रिवाइज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रेगुलरली। जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, उनको आप डेली रिवाइज करते रहिए। एक नोटबुक में आप सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखिए और उसे रिवाइज करते रहिए। एनालाइज मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन द वीक एरियाज। अपनी मिस्टेक के ऊपर काम करना सबसे बड़ा चीज़ है क्योंकि आपको जब तक पता नहीं रहेगा मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ तब तक आप अपनी एक्यूरेसी और अपने सिलेबस को नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। स्टे कंसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना है जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है बस। और मैं ये 2 बुक्स सजेस्ट करता हूँ, ये क्लास 6 वालों के लिए ये बुक और क्लास 9 वालों के लिए। कोई इसमें स्पॉन्सरशिप नहीं है कि हाँ भाई मैं इसी पब्लिकेशन को कह रहा हूँ, ये पब्लिकेशन बेस्ट है। मैंने खुद यूज़ की है जब मैं जीएनवी का एग्ज़ाम दिया है तो ये मैंने देखा है कि इसमें क्वेश्चंस लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें आप इसमें क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, कॉन्सेप्ट भी दिया गया है बढ़िया से और आपके सिलेबस भी पूरा कवर है। तो क्लास 9 वालों के लिए ये वाली बुक है प्रैक्टिस करने के लिए और क्लास 6 वालों के लिए येलो वाली बुक है। इन दोनों को अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एकदम आपके मास्टर कर लेंगे कि हाँ भाई ये सब क्या होता है। आप लोग देखिए, ये वाली क्लास 6 के लिए है और क्लास 9 वालों के लिए ये वाली है। तो ये दोनों बुक हमारी थी प्रिपरेशन करने के लिए। अब बढ़ते हैं, अब हमारा देख लिए कि हमारा क्या होता है। ये सब ये सिलेबस था, हमने एलिजिबिलिटी पढ़ी, देखी कि क्या होती है नवोदय के एग्ज़ाम देने के लिए। अभी कोई डेट तो कंफर्म हुई नहीं है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा क्लास 6 या 9 वालों का मैं आपको यूट्यूब पे तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। बल्कि आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि हाँ कैसे कब आया रिज़ल्ट, मतलब कब फॉर्म आएगा तुरंत पता चल जाएगा आपको। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आपका कुछ इससे जाएगा नहीं।
आपको नॉलेज मिलेगी इस चैनल से, कुछ और नहीं मिलेगा। आपको पता चलेगा कौन सा चीज़ कैसे पढ़ना है, और हर चीज़ में ओलंपियाड हो गए चाहे नवोदय हो गए, हर चीज़ में आपको नॉलेज मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगा, कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा कि कैसे तक पहुंचा जा सकता है, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, इम्पॉर्टेंट डेट्स, प्रिपरेशन टिप्स के बारे में। तो बस यही था, आपको कंसिस्टेंट रहना है डेली। आज से अगर आप शुरू कर देंगे तैयारी, तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे अगर, तो आप जल्दी ही देखिएगा आप अपने नवोदय के ड्रीम को अचीव कर लेंगे। और ये कोई बड़ा ड्रीम नहीं है, छोटा सा ड्रीम है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो इसे आराम से अचीव कर लेंगे। बल्कि एक लाइन है, सक्सेस कम्स टू दोज हु प्रिपेयर कंसिस्टेंटली। मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना है, मेन की कंसिस्टेंसी है, ठीक है। तो यही था आज की हमारी वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फैमिली।